टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कि एम्प्लॉयमेंट कहाँ डिटरमाइंड होगा, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर्स में। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप पहले भी जान चुके हुए हैं, जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो इक्विलिब्रियम लेवल होता है। लेकिन इक्विलिब्रियम लेवल को अब आज हम आगे थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं, यानी कि उसका जो लेवल है वो बढ़ा रहे हैं उसका आगे। तो इक्विलिब्रियम लेवल का मतलब स्टूडेंट ये सोचते हैं कि जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे को कट करते हैं वो इक्विलिब्रियम लेवल तो होता है। लेकिन इक्विलिब्रियम लेवल जो होता है वो 3 पोजीशंस पे हो सकता है। पहली पोजीशन है एक फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, एक अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है और एक ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है एंड ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, उनको तीनों को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। आज के टॉपिक का नाम है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। पॉसिबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेवल 3 हो सकती हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये चीज आप ध्यान रखें। तो इक्विलिब्रियम लेवल का मतलब होता है जहां पर एग्रीगेट डिमांड का और एग्रीगेट सप्लाई का एक दूसरे को कट करते हैं, उसको हम नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम कह देते हैं। नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम जो होता है, जिसको हम एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं, आउटपुट इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, उसको हम नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी कहते हैं और आउटपुट इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब जो y एक्सिस होता है और जो x एक्सिस होता है, x एक्सिस पे हम नेशनल इनकम लेते हैं, एम्प्लॉयमेंट को लेते हैं, और y एक्सिस पर हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि फुल एम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं और अंडर एम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं एंड ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट वो कंडीशन होती है जिसपे जितने वर्कर्स काम करना चाहते हैं, जो मार्केट में प्रिवेलिंग वेज रेट चल रहा है, जैसे अगर 500 रुपीज पर डे आपकी मजदूरी रेट चल रहा है, वेज रेट चल रहा है, और उसके ऊपर मजदूर काम करने के लिए तैयार हैं और सभी मजदूर को काम मिल जाता है, सभी लेबर को काम मिल जाता है, तो उसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई भी इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, ठीक है, राइट। कोई अपनी इच्छा से बेरोजगार रहना चाहे तो रह सकता है, जिसको हम वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। वो अपनी इच्छा से बेरोजगार कोई रहता है तो रहे, जिसको काम मिल रहा है लेकिन काम नहीं करना चाहता। लेकिन यहाँ पे हम उस कैटेगरी को ले ही नहीं रहे हैं, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को, कि जो अपनी इच्छा से बेरोजगार रहना चाहते हैं। अब यहाँ पर जो व्यक्ति काम करना चाहता है और जो मार्केट वेज रेट चल रहा है उसके ऊपर उसको काम मिल रहा है और वो काम करने के लिए तैयार है और उसको वो काम मिल जाता है, तो उसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। यानी कि हम ये मान लेते हैं कि जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, यानी कि वहां पे कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं है। तो अब इसको देखते हैं हम पहले स्टेप को। तो पहला स्टेप है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम रेफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू the aggregate supply at full employment level. That means those who are willing to work at the prevailing wage rate, जो काम करना चाहते हैं prevailing wage rate पे, जो मार्केट में रेट चल रहा है, मार्केट में रेट चल रहा है 500 रुपीज पर डे, तो अब 500 रुपए पे अगर वो काम करना चाहता है तो ठीक है। अब वो ये बोलेगा कि मुझे तो 1000 रुपीज पर डे चाहिए, तो वो नहीं है, 500 रुपए प्रिवेलिंग वेज रेट। प्रिवेलिंग वेज रेट का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस है। प्रिवेलिंग वेज रेट आर एबल टू फाइंड फुल एम्प्लॉयमेंट, और वहां पे सबको काम मिल जाता है, और अगर सबको काम मिल जाता है तो इसका मतलब वो फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस हैं। अब आपने ऑलरेडी मेरे से करा हुआ है, सबको मालूम है। अगर मैं यहाँ जाना चाहूं तो सबको पता ही है, दैट इज द एग्रीगेट सप्लाई और दैट कर्व इज एग्रीगेट डिमांड। अगर हम इन दोनों को यहां ले आए, एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड, जहां दोनों इंटरसेक्ट करेंगे हम उसको OM लेवल के ऊपर, जो ये परपेंडिकुलर आया है, OM लेवल इज द फुल एम्प्लॉयमेंट, इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट लेवल। आप आउटपुट भी रख सकते हैं नीचे,
इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। तो यहाँ पर ई पॉइंट को हमने फुल एम्प्लॉयमेंट दे दिया। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जितने लोग काम करना चाहते हैं उनको काम मिल गया। अब हम इसको यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसी को हमने ऑब्जर्वेशन क्या कर रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई का इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ई। तो यहाँ ई पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, which is full employment equilibrium। equilibrium तो है, हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं that is the full employment because aggregate demand EM, that term is aggregate demand mean that is EM, aggregate demand that is EM corresponding to the full employment level of income। full employment level of income means output, that is OM। तो means EM इक्वल टू OM, तो ये दोनों बराबर है, इसका मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट है। एट OM लेवल ऑफ आउटपुट इकोनॉमी एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। OM लेवल के ऊपर ये फुल एम्प्लॉयमेंट है बिकॉज ऑल दोज हु आर विलिंग टू वर्क एट वेज रेट हैव गॉट एम्प्लॉयमेंट। जो काम करना चाहते हैं उनको काम मिल जाता है प्रिवेलिंग वेज रेट पे, उसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। राइट स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट सिचुएशन ले रहे हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जो आपका फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, अगर उससे पहले कोई इक्विलिब्रियम हो जाए एग्रीगेट और डिमांड के अंदर, यानी कि प्रायर टू द फुल एम्प्लॉयमेंट, अगर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई both are equal before to the full employment level। अगर full employment level से पहले अगर कहीं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल हो जाते हैं तो उसको हम अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, यानी कि एक टाइप से उसको आप ये कह सकते हैं डेफिशिएंट डिमांड हो जाती है। तो एक बार मैं अपने वर्ड दोबारा बता दूं कि अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्या होती है। अंडर एम्प्लॉयमेंट इज दैट सिचुएशन where aggregate and aggregate supply both are equal prior to the before to the full employment level। अगर full employment level से पहले कहीं aggregate demand और aggregate supply दोनों इक्वल हो जाते हैं तो उसको हम अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो अब हम इसको डायग्राम और उसका ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि क्या चीज होती है। It refers to the situation when the aggregate demand is equal to the aggregate supply। Aggregate demand and aggregate supply both are equal, corresponding to the full employment of resources। It occurs prior to the full employment level। तो अब यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ एक वर्ड आ गया प्रायर, यानी कि उससे पहले, प्रायर टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो अब सभी स्टूडेंट ध्यान दें, दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, this is aggregate supply, this is the aggregate demand AD0 required जो हमें चाहिए, aggregate supply that is the aggregate demand, यहाँ दोनों कट कर रहे हैं, that is full employment level, यानी कि full employment level है OM, यानी कि आपको full employment चाहिए OM। फॉर एग्जाम्पल कि आपको 70% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, 70% मार्क्स आपको पास होने के लिए चाहिए, तो दैट इज द OM। लेकिन आपके मार्क्स आ रहे हैं OM1, तो इसका मतलब यू आर अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपने स्टडी कम करी होगी, रिसोर्सेज कम है, इसका मतलब मार्केट में डिमांड गिर गई है। तो ये आपकी रिक्वायर्ड है, ये आपका एक्चुअल है एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड इसके नीचे बन रहा है, ऊपर वाला जो है वो एग्रीगेट सप्लाई है, ये रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड है AD0, ये AD1 है एक्चुअल। तो एक्चुअल आपकी पोजीशन यहाँ आई है, यानी कि इस पॉइंट से जब एग्रीगेट डिमांड ये बना तो ये E1 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो पुराने वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट E है, E पॉइंट जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट है, दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट। कौन सा वाला E पॉइंट मीन OM इज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। बट आपकी एक्चुअल डिमांड गिर जाती है, जैसे अब कोरोना चल रहा है तो मार्केट के अंदर डिमांड गिरती जा रही है, लोग खरीद नहीं रहे हैं, तो एग्रीगेट डिमांड नीचे आ गए, तो फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल यानी कि जो यहाँ था वो पीछे की तरफ आ गया, इक्विलिब्रियम लेवल E पॉइंट था E1 पर आ गया। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर आप देखेंगे तो एक पॉइंट ये F बन रहा है, तो E और F के बीच का जो गैप है, डिमांड गिर गई है, इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं डेफिशिएंट डिमांड।
डेफिशिएंट डिमांड का मतलब है एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। तो यानी कि EF जो है, पहले आपकी डिमांड कौन सी थी, EM थी, अब आपकी नई डिमांड क्या है, FM है। तो इसका मतलब नई डिमांड गिर गई, कितने से गिर गई, EF, दैट इज कॉल्ड डेफिशिएंट डिमांड। अब आप यहाँ पीछे आ गए हैं, इसका मतलब ये है कि आप रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज है। इसका मतलब ये हो गया कि आप पीछे आ गए, दैट इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। और ये जो E1 पॉइंट है इसको हम बोलेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल, क्योंकि आपको यहाँ पे काम करना चाहिए था OM पे, अब वर्क मिला हुआ है OM1 पर, तो इसका मतलब OM1 जो है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट है और इतने रिसोर्सेज कम हो गए। अब हम इसकी ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। प्लांट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम इज एट पॉइंट E वेयर प्लांट AD इज इक्वल टू द प्लांट AS और जो आपका एग्रीगेट डिमांड है रिक्वायर्ड, दोनों E पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो ये आपका इक्विलिब्रियम लेवल हो गया। अकॉर्डिंगली OM इज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि E पॉइंट है तो आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ये फिक्स हो गया OM। एक्चुअल लेवल ऑफ AD इज AD1। एक्चुअल लेवल देखें, एक्चुअल लेवल पे जो आपकी AD है वो ये है। आप सोच रहे हैं कि इतने मार्क्स आपके आ जाने चाहिए, लेकिन आपके मार्क्स ये आ रहे हैं। एक्चुअल डिमांड ये, आप कह रहे हैं डिमांड इतनी होनी चाहिए, ये रिक्वायर्ड है, ये एक्चुअल है, इज लेस देन द रिक्वायर्ड AD। रिक्वायर्ड AD है आपका AD0, एक्चुअल है आपका AD1, तो दैट इज द डेफिशिएंट डिमांड को पैदा करेगा ये। एक्चुअल इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड एट पॉइंट E। एक्चुअल इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होगा, जहां पे एक्चुअल डिमांड का सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट करेगा, तो ये E1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। E1 पॉइंट इज द एक्चुअल इक्विलिब्रियम लेवल व्हिच कॉरेस्पॉन्डिंग द अंडर एम्प्लॉयमेंट। ये किसको पैदा करेगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज OM1। तो ध्यान से देखें, यहां पर आ गया आप। अब इसको हम देखते हैं एक्चुअल AD। एक्चुअल AD कितनी है आपकी, FM। ये आपका AD1 है, AD1 को एक्चुअल FM। रिक्वायर्ड AD है EM। इन दोनों का जो डिफरेंस है EF इज द डेफिशिएंट डिमांड। नेक्स्ट, अकॉर्डिंगली OM1 इज लेस देन OM। आपका फुल एम्प्लॉयमेंट ये होना चाहिए था, आपके इतने मार्क्स आने चाहिए थे, आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं। इसका मतलब M1 जो है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज है। इसका मतलब आपने उतनी स्टडी नहीं की जितना आपने सोचा था। स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब भी इक्विलिब्रियम लेवल से ही होता है। इक्विलिब्रियम मीन जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल हो, लेकिन बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। इस बारी प्रायर नहीं है, इस बारी बिफोर नहीं है, बियॉन्ड द, यानी कि जितना आप सोच रहे हैं उससे ज्यादा, यानी कि जितना आपने फुल एम्प्लॉयमेंट समझा हुआ है उससे ज्यादा अगर उसके बाद जाकर कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट फिक्स होता है तो उसको हम ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट कहते हैं। यानी कि आपकी जो एक्चुअल डिमांड है और जो रिक्वायर्ड डिमांड है उनमें डिफरेंस आ जाता है। तो ये ध्यान रखें, यहाँ पे दो एग्रीगेट डिमांड का बनेंगे, एक रिक्वायर्ड वाला और एक एक्चुअल वाला। तो उनको हम अब डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि कैसे उसको हम करेंगे। तो अब आपको जैसे मालूम ही है दैट इज एग्रीगेट सप्लाई का। तो सबसे पहला आपका डिमांड का है ये ग्रीन लाइन वाला AD0, ये रिक्वायर्ड है। यहाँ पे E पॉइंट के ऊपर आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, यानी कि OM इज द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। इस बार आपका जो पॉइंट है OM जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। E पॉइंट आपका वहां फिक्स होता है और उसके नीचे OM पॉइंट आपका फिक्स हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड, बट एक्चुअल डिमांड इज AD1। एक्चुअल डिमांड जो मार्केट में डिमांड है, रिक्वायर्ड डिमांड आपको कम चाहिए लेकिन एक्चुअल डिमांड उससे ज्यादा है और उतने हमारे पास रिसोर्सेज है नहीं है, तो वो एग्रीगेट सप्लाई का को यहाँ E1 पॉइंट पे कट करता है। E1 पॉइंट पे कट करेगा, दैट इज द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। फर्स्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट इज द E, एक्चुअल इक्विलिब्रियम पॉइंट इज द E1। तो अब आप देखेंगे कि ये जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल था इसको OM कहते हैं, लेकिन जो अब आपका फिक्स हो गया वो OM1 हो गया है। इसका मतलब ये हो गया दैट इज ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ओवर
यानी कि आप जितना काम कर सकते हैं उससे ज्यादा काम कर रहे हैं। आप जितना काम आप कर सकते हैं, आपकी ड्यूटी 8 घंटे की है लेकिन आप 10 घंटे की ड्यूटी करना शुरू कर दिया, तो ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज एम्प्लॉयड है उनसे ज्यादा। ई पॉइंट को फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहेंगे और ये जो ई वन पॉइंट है इसको ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। ओवर यानी कि इससे ऊपर हो गया ओवर एम्प्लॉयमेंट। इसके कारण ओ एम से हम ओ एम वन पे चले गए, ओ एम से ओ एम वन पे चले गए, तो नया पॉइंट आपका ई वन हो गया। ई वन पॉइंट को ओवर एम्प्लॉयमेंट कहेंगे और ये जो ई और एफ का जो डिफरेंस है इसको हम एक्सेस डिमांड कहेंगे, यानी कि आपकी डिमांड ज्यादा हो गई, ई के ऊपर एफ हो गया आपका, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट आपका लेवल यही है, तो इसके ऊपर डिमांड ज्यादा हो गई। डिमांड हमारे हाथ में नहीं है, डिमांड कंज्यूमर करेगा, बट जो सप्लाई है वो प्रोड्यूसर करेगा, लेकिन प्रोड्यूसर किसके हिसाब से करेगा? रिसोर्सेज के हिसाब से। रिसोर्सेज है नहीं हमारे पास। फर्स्ट पॉइंट हम इसकी ऑब्जर्वेशन देखते हैं। प्लांट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम इज द पॉइंट ई। तो ई पॉइंट पे आपका प्लांट लेवल इक्विलिब्रियम हुआ है, यानी कि जो आपने सोचा हुआ है, जो आपने सोचा हुआ है वो आपका ई पॉइंट है, दैट इज द ई, वेयर प्लांट एडी इज इक्वल टू द प्लांट एएस। यानी कि ये जो आपका है, ये जो है ये प्लांट है, रिक्वायर्ड है, और ये एग्रीगेट सप्लाई को ई पॉइंट पे कट कर रहा है। अकॉर्डिंगली ओ एम इज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट, और जो ओ एम लेवल है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। एक्चुअल लेवल ऑफ एडी, जो एक्चुअल लेवल ऑफ एडी है वो AD1 है। AD1 इज हायर देन द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ AD। तो एक्चुअल AD जो है वो आपका ज्यादा है, तो एक्चुअल AD यहाँ पे ज्यादा होने के कारण, तो एक्चुअल AD जो है, एक्चुअल राइट, एक्चुअल जो है वो ज्यादा है किससे? रिक्वायर्ड से। ये चीज ध्यान रखें। एक्चुअल इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड एट पॉइंट E1। जो एक्चुअल इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो E1 पे होता है, जिसको ओवर एम्प्लॉयमेंट कह रहे हैं, क्योंकि E के ऊपर फिक्स हुआ है। एक्चुअल AD इक्वल टू FM। एक्चुअल AD कौन सी आपके? ये रहा, यानी कि E1 ये वाला पॉइंट, यानी किसके बराबर? F ये वाला। AD इक्वल टू FM, रिक्वायर्ड AD EM, यानी कि यहां से लेकर यहां तक। तो ये दोनों का जो गैप है, जिसको मैं आपको ये कह सकता हूं, ये जो गैप निकल कर आया यहां से, FE, दैट इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड। अकॉर्डिंगली OM इज मोर देन ऑफ OM। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो OM1 है वो आपका ज्यादा है किससे? OM से। OM1 ज्यादा हो गया OM से, तो उसके बीच का जो गैप है MM1, ओवर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओवर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज।